समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जनसंपर्क में नारे लगे हैं। पुष्पेंद्र सरोज के जनसंपर्क में नारे लगे हैं और राजा भैया जिंदाबाद के नारों के साथ राजा भैया का स्वागत हुआ है। सपा प्रत्याशी के स्वागत में नारों पर अब सियासत गर्म हो चुकी है। अब एक सवाल भी है कि क्या राजा भैया पर्दे के पीछे से सरोज का समर्थन कर रहे हैं या सरोज के साथ खड़े हैं, और क्या साइकिल के साथ हैं राजा भैया? सीधा सीधा सवाल उठ रहा है। राजा भैया के समर्थकों के नारों पर अब सियासत बेहद तेज हो चुकी है। बाबागंज से एक वीडियो आया और यह वीडियो क्या संदेश देता है, अब यह सबसे बड़ा सवाल हो चुका है कि क्या राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं? प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से क्या राजा भैया पर्दे के पीछे से सरोज के साथ खड़े हैं? अब यह सवाल उठा। साइकिल के साथ है राजा भैया, क्योंकि जिस तरह से जनसत्ता दल के समर्थक समाजवादी पार्टी का नारा लगा रहे हैं, उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है और सपा प्रत्याशी के जनसंपर्क में नारे लगे। तो राजा भैया एक बार फिर से राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जय भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। राजा भाई तो हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। अनिल जी, अब यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं राजा भैया, ऐसा अब अनुमान लगाया जा रहा है। प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से राजा भैया का साथ है समाजवादी पार्टी के नेता के साथ। देखिए शिवम जी, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से, ये कहा जा सकता है कि राजा भैया की जो ताकत है वो समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रही है, क्योंकि राजा भैया की जो ताकत है वो उनके समर्थक है और समर्थक जो है वो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद की नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद के नारे कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि जो ये वीडियो वायरल हुआ है ये बाबागंज विधानसभा का है और बाजार है मनगढ़। ये खूब प्रसिद्ध स्थान है, धार्मिक स्थल है मनगढ़। ये वहां का वीडियो वायरल हुआ है और सपा प्रत्याशी यहाँ पर हैं पुष्पेंद्र सरोज। वो खुद भी कह रहे हैं कि हमें जिनका समर्थन मिलना चाहिए उनका समर्थन मिल चुका है और अब कौशाम्बी में परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। तो जो अंदाज है और जो जोश है उससे संदेश साफ है कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में एक बड़ा खेला होने जैसा है और शुरुआत की बाबागंज विधानसभा से हो चुकी है। नहीं अनिल जी, जिस तरीके से चाहे कौशाम्बी सीट की बात कर लें चाहे प्रतापगढ़ सीट की बात कर लें, दोनों सीट पर राजा भैया यानी जनसत्ता दल अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहा है। संजीव बालियान राजा भैया से मिलने पहुंचते हैं और खुद राजा भैया अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और इसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के भी समर्थन में है, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से हैं और शायद यही वजह है कि नारे भी लग रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या राजा भैया साम्यावस्था यानी कि न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं या वो शांत रहकर दोनों पार्टियों के साथ खेला कर रहे हैं? जी, तो अनिल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त साइकिल के साथ है क्या राजा भैया? सवाल सबसे बड़ा इस वक्त यही हो चुका है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से नारे लग रहे हैं राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जय भैया जिंदाबाद, राजा भैया तो सपा प्रत्याशी के स्वागत में
नारे लग रहे हैं और इसी नारों पर अब सियासत तेज हो गई है और इसी बात को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या राजा भैया साइकिल के साथ खड़े हैं, क्या राजा भैया सपा प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हैं, राजा भैया के समर्थकों ने ये जो नारा लगाया है इसके क्या सियासी मायने हैं, अब ये समझने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बाबागंज से एक वीडियो सामने आया और अब ये वीडियो क्या संदेश देता है ये अब सबसे बड़ा सवाल हो चुका है। राजा भैया जय भैया जिंदाबाद। तो ये नारों के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से सपा प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं और उसमें राजा भैया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और अब इसी वीडियो के आधार पर, इसी नारों के आधार पर अब ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, अब ये सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जनसत्ता दल यानी राजा भैया किस करवट पर बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता संजीव बालियान उनसे मुलाकात कर चुके हैं और कई सियासी मुलाकातें भारतीय जनता पार्टी के हो चुकी है राजा भैया से। लेकिन तो स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। अनिल जी, मेरा सवाल यही था कि कौशांबी और प्रतापगढ़ दोनों सीट पर जनसत्ता दल यानी कि राजा भैया अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। संजीव बालियान से लेकर अमित शाह से राजा भैया मुलाकात करते हैं लेकिन फिर भी न्यूट्रल रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं जिसको मर्जी उसको वोट करो, हमारा किसी से कोई समर्थन नहीं है, हमारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे हैं। लेकिन अब सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र का समर्थन में जनसभा में, जनसंपर्क में राजा भैया के नारों का क्या मतलब होता है? हेलो जी अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ शिवम जी। देखिए, जो एकदम मैसेज जो है वो साफ है। कौशांबी में अभी जो पुष्पेंद्र सरोज का वीडियो वायरल हुआ है, इससे पहले राजा भैया ने एक इंटरव्यू भी दिया है। उनकी नाराजगी और तलखी जो है भारतीय जनता पार्टी से साफ स्पष्ट हो चुकी है। राजा भैया का कहना था कि मैंने राज्यसभा में दिया, विधान परिषद सदस्य में दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का हमारे पास फोन आया कि भैया हमको इस लोकसभा चुनाव में अपना वोट दे दीजिएगा। तो एक तरह से उन्होंने तंज कसा है, व्यंग कसा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उनकी लगातार उपेक्षा की गई है, सहयोग करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी से जो उनको तवज्जो नहीं मिला है, उसकी भरपाई अब उनके समर्थक कौशांबी और प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं अनिल जी, अंग्रेजी की एक कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं तो नहीं लगता है। तो ये जो नारे हैं, क्या ये नारे वो धुआं है जिससे ये माना जाए कि आग लगी है? यानी राजा भैया के बयान जो है वो जो सियासी तल्ख है, जुबानी तल्ख है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजा भैया का दिखाई दे रहा है। देखिए शिवम जी, सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो बोला जाता है वो किया नहीं जाता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फिर एक बार इसे दोहराया जा रहा है कौशांबी और प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। शिवम जी, आपको बता दें कि जैसे कौशांबी लोकसभा क्षेत्र जो है वहां पर राजा भैया का बड़ा प्रभाव है, क्योंकि बाबागंज और जो कुंडा विधानसभा क्षेत्र है ये कौशांबी लोकसभा क्षेत्र में आता है। पिछले चुनाव में राजा भैया की पार्टी के जो कैंडिडेट थे शैलेंद्र, उनको 1,76,000 वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट थे, 2 बार के सांसद हैं विनोद सोनकर, इस बार भी वही प्रत्याशी हैं, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे। तो इस बार परिस्थितियां बदली हैं, खासकर कौशांबी लोकसभा क्षेत्र में और प्रतापगढ़ में भी यही कुछ हालात चल रहे हैं। नहीं अनिल जी, राजा भैया तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां तक बोल चुके हैं कि जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव से आपके संबंध कैसे, उन्होंने कहा कि राजनीति में संबंध जो है वो सियासी तल थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन संपर्क हमारा समाजवादी पार्टी से अच्छा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब है कि वो दोनों तरफ से खेलना चाह रहे हैं। वो राजा से कह रहे हैं जागते रहो, चोर से कह रहे हैं कि चोरी करो। देखिए शिवम जी, अब राजा भैया के पास कुछ खेलने के लिए बचा नहीं है। राजा भैया को खेल गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में वोट दिया, उसके बाद विधान परिषद में भी वोट दिया और बराबर उनसे ये कहा जाता रहा कि उनकी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग करेगी। लेकिन
सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। जनसत्ता दल जो है वह पो की स्थिति में कंफ्यूज रही और नामांकन भी नहीं भर पाई। या ये कह सकते हैं कि जनसत्ता दल या फिर राजा भैया ने इस बार ये रणनीति बना के किया कि हम अपना वोट खराब नहीं होने देंगे, बल्कि हम सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमको धोखा दिया है या फिर हमारे साथ विश्वासघात किया है। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो सपा प्रत्याशी के जनसंपर्क में राजा भैया के जिंदाबाद के नारे लगे और फिर सियासी हलचल तेज हो गई कि राजा भैया का ऊंट किस करवट बैठ रहा है।